नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज का यह विषय कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गहरा सच है जो आपके ही आसपास मौजूद है, लेकिन शायद आपकी नज़रों से अब तक पूरी तरह से छुपा हुआ है। आज हम जिस ऊर्जा और जिस संदेश को डिकोड करने जा रहे हैं, वह बहुत ही निजी, बहुत ही व्यक्तिगत और भावनाओं की असीम गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इसलिए शीर्षक में यह स्पष्ट से कहा गया है कि इसे बिल्कुल एकांत में अकेले में ही महसूस करें। जब आप एकांत में होते हैं तो आपके आसपास का शोर शांत हो जाता है और तब आप उस अदृश्य ध्वनि को सुन पाते हैं जो कोई दूर बैठा व्यक्ति केवल आपके लिए भेज रहा है। आज की यह पूरी चर्चा उसी मौन, उसी अनकहे प्रेम और उसी आकर्षण पर आधारित है जिसने किसी की रातों की नींद चुरा ली है। आपने शीर्षक तो पढ़ा ही होगा, आपके प्रेम में कोई पूरी तरह से सूझबूझ खो चुका है। एक विशेष नाम की ऊर्जा आपके इर्द गिर्द मंडरा रही है। यहाँ पागलपन शब्द का प्रयोग किसी नकारात्मकता या सतही अर्थ में बिल्कुल नहीं किया गया है। आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से यह शब्द उस व्यवस्था को दर्शाता है जहाँ इंसान का अपना तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है और केवल हृदय की पुकार ही सर्वोपरि हो जाती है। यह वह स्थिति है जहाँ समय, परिस्थिति, दुनियादारी और सारे नियम कानून बेमानी हो जाते हैं। हो सकता है आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो, अपने काम, अपने उलझनों या अपने भविष्य की योजनाएं में खोए हो, लेकिन इसी ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई ऐसा है जिसके दिन की शुरुआत आपके ख्यालों से होती है और जिसकी रातों आपकी यादों के साए में ढलती है। यह स्थिति अचानक से पैदा नहीं हुई है। यह एक लंबे समय से उनके भीतर पनप रहा एक ऐसा बीज था जो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसकी जड़ें उनके अस्तित्व के बहुत गहरे हिस्से में उतर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन है, किस नाम की तरफ यह इशारा किया जा रहा है। ब्रह्मांड में हर ध्वनि, हर अक्षर और हर नाम की एक अपनी विशेष कंपन होती है। नाम केवल हमारे पहचान नहीं होते, बल्कि वह हमारे व्यक्तित्व की मूल ऊर्जा को भी दर्शाते हैं। वर्तमान समय में ग्रहों की गोचरीय स्थिति और नक्षत्रों की ऊर्जाओं का जो अद्भुत संयोग बन रहा है, वह कुछ विशेष अक्षरों वाले लोगों को हृदय चक्र को बहुत तीव्रता से प्रभावित कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिन नामों की शुरुआत अग्नि तत्व या जल तत्व वाले अक्षरों से होती है, जैसे कि ए, पी, एस, एम, आर, के, या भी, उन अक्षरों से जुड़े व्यक्ति के जीवन में इस समय आपके लिए भावनाओं का एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ रहा है। यह जरूरी नहीं है कि यह केवल इन्हीं अक्षरों तक सीमित हो, क्योंकि प्रेम की ऊर्जा किसी भी सीमा को पार कर सकती है। लेकिन इन विशेष ध्वनियों वाले लोगों के भीतर इस समय एक अजीब सी बेचैनी देखी जा सकती है। हो सकता है यह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप पहले से जानते हो, कोई ऐसा जो आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपके सामाजिक दायरे में हो, या फिर कोई ऐसा अतीत का हिस्सा जो अब एक नए रूप में आपके ख्यालों में वापस आ रहा है। उनके नाम का पहला अक्षर जो भी है, लेकिन उनकी आत्मा की भाषा इस समय केवल आपका ही नाम पुकार रही है। आइए अब गहराई से समझते हैं कि आखिर उनके मन के भीतर इस समय चल क्या रहा है। उनकी स्थिति इस समय एक ऐसे पंछी की तरह है जो आसमान में उड़ना तो चाहता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं उसके पंख हवा के तेज झोंकों का सामना न कर पाए। उनके भीतर आपके लिए एक बहुत तीव्र आकर्षण है। यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं, बल्कि यह एक बहुत ही गहरा मानसिक और आत्मिक जुड़ाव है। जब आपको देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, लेकिन उसी पल एक डर भी उन्हें घेर लेता है। उन्हें लगता है कि कहीं उनके इस बेइंतहा प्यार की भनक आपको लग गई तो आप क्या सोचेंगे? कहीं आप उनसे दूर तो नहीं हो जाएंगे? कहीं जो एक छोटी सी बातचीत या संपर्क आपके और उनके बीच अभी है, वह भी तो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाएगा। यही वो डर है, यही वो झिझक है जो उन खामोश रखे हुए हैं। वे अकेले में आपकी तस्वीरों को घंटे तक निहार सकते हैं, आपके पुकारे मैसेज को बार बार पढ़ते हुए मुस्कुरा सकते हैं,
और फिर अचानक से उदास भी हो सकते हैं, क्योंकि हकीकत में वे अभी भी आपसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनका यह एकांत का प्रेम व पागलपन है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। वे आपके बारे में छोटे से छोटी बात जताना चाहते हैं। आप कब ऑनलाइन आते हैं, आप किससे बात करते हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, यह सब उनके लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बन चुकी है। हमने तो बात कर लिया कि आपके प्यार में पागल हो चुकी है इस नाम की लड़की, बिल्कुल अकेले में देखना, ये तो था हमारा आज का विषय और इस पे हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं उनकी मौन भाषा की और कुछ छिपे हुए संकेतों की। यूनिवर्स हमेशा हमें संकेत देता है, बस शर्त हमें उन्हें देखने और समझने के लिए तैयार होना चाहिए। वह व्यक्ति भले ही जुबान से कुछ ना कह रहा हो, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका व्यवहार और उनके छोटे छोटे प्रयास बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह व्यक्ति अक्सर आपको छुप छुप कर देखता है। जब आपकी नजरें उनसे टकराती है तो वे तुरंत अपनी नजरें चुरा लेता है। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक, एक अलग ही गहराई आपको महसूस हो सकती है। बातचीत के दौरान अगर आपकी बातों का बहुत बारीकी से समर्थन करते हैं, वे आपके आसपास रहने का, आपकी मदद करने का या किसी भी बहाने से आपसे जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कई बार आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि वे अचानक से बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं और फिर अचानक से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। यह उनकी भीतर चल रही उथल-पुथल का सीधा परिणाम है। एक पल में उनका दिल कहता है कि बस आज सब कुछ बता दिया जाए, और अगले ही पल उनका दिमाग उन्हें रोक लेता है कि नहीं, अभी सही समय नहीं है। प्रकृति का नियम है कि कोई भी ऊर्जा हमेशा एक ही अवस्था में नहीं रह सकती। अगर उनके भीतर भावनाओं का इतना बड़ा ज्वालामुखी उबल रहा है, तो एक ना एक दिन उसे बाहर आना ही होगा। आने वाले समय में, विशेष रूप से अगले 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के भीतर, परिस्थितियों में कुछ बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय संकेत यह इशारा कर रहे हैं कि उनके सब्र का बांध अब टूटने की कगार पर है। एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहां उनके मुंह से अचानक ही कोई ऐसी बात निकल जाए जो उनके दिल के राज खोल दे। या कोई बहुत बड़ी डिक्लेरेशन या प्रपोजल ना होकर यह एक छोटी लेकिन गहरी बात हो सकती है। संभावना है कि रात के समय जब वे अकेले हों और भावनाओं का प्रभाव सबसे अधिक हो, तब आपको उनका कोई अप्रत्याशित मैसेज या कॉल आ जाए। यह मैसेज शायद बहुत साधारण हो, जैसे कि क्या कर रहे हो, या मुझे तुम्हारी एक बात याद आ रही थी। लेकिन उस साधारण से मैसेज के पीछे का जो असली मकसद होगा, वह बहुत ही गहरा होगा। उनके संवाद करने के तरीके में एक अजीब सी नरमी होगी और अधिकार महसूस होगा। इस रहस्य को जान लेने के बाद अब आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी और मार्गदर्शन है। जब हमें यह पता चलता है कि कोई हमें इतनी शिद्दत से चाह रहा है, तो कई बार हम अनजाने में भी हमारे भीतर एक प्रहार का अहंकार या लापरवाही आ सकती है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप भी उन संकेतों को महसूस करने लगे हैं और आपको यह समझ आ जाए कि यह व्यक्ति कौन है, तो कृपया उन्हें जज ना करें और ना ही उनके साथ किसी भी प्रकार का भावनात्मक खेल खेलें। उनकी भावनाएं बहुत पवित्र और बहुत संवेदनशील है। अगर आप उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं या आप उनके साथ उस तरह का भविष्य नहीं देखते हैं, तो अभी आपको बहुत ही सौम्यता और मर्यादा के साथ पेश आना चाहिए। किसी भी रिश्ते में स्पष्टता बहुत जरूरी है, लेकिन वह स्पष्टता कठोरता में नहीं बदलनी चाहिए। उन्हें उनके हिस्से का समय दें, उन्हें अपनी गति से अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर दें। अपनी तरफ से कोई भी जल्दबाजी या दबाव बनाने का प्रयास ना करें। अगर आप भी उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हैं या आपके मन में भी उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो यह समय आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और जादुई होने वाला है। जब दो तरफा ऊर्जाएं एक ही फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है, तो ब्रह्मांड स्वयं उन दोनों को मिलाने के लिए रास्ते बनाने लगता है। आप पाएंगे कि आप दोनों के बीच जो एक अदृश्य दीवार थी, वह धीरे धीरे दरकने लगेगी।
मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई थी तो वह दूर होने लगेंगे। आप दोनों की बातचीत का दायरा बढ़ेगा और वह सतही बातों से निकलकर बहुत ही गहरी और अर्थपूर्ण बातों में तब्दील हो जाएगा। यह नया दौर आप दोनों को एक दूसरे की आत्मा के और करीब लाएगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपने दिल को खुला रखें और ब्रह्मांड द्वारा भेजे जा रहे इन खूबसूरत बदलाव को बिना किसी डर के स्वीकार करें। एक परिपक्व रिश्ते की नींव हमेशा सम्मान, विश्वास, संवाद पर टिकी होती है। जब प्यार अपनी शुरुआती अवस्था से निकलकर एक रिश्ते का रूप लेने लगता है, तब केवल भावनाएं ही काफी नहीं होती। आपको एक दूसरे के व्यक्तित्व का, उनके विचारों का और उनके व्यक्तिगत स्पेस का भी पूरा सम्मान करना होगा। सच्चा प्रेम वह नहीं जो आपको बांध ले, बल्कि सच्चा प्रेम वह है जो आपको आजाद करे। अगर वह व्यक्ति आपसे अपने दिल की बात कहता है तो उसे ध्यान से सुने, उनके डर को समझें, उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे आपके सामने सुरक्षित हैं और अपनी हर बात बिना किसी झिझक के साझा कर सकते हैं। धैर्य इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी चाबी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए समय के प्रवाह के साथ चलें और रिश्ते को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें। कई बार ऊर्जाएं बहुत भारी हो सकती है और व्यक्ति चाहकर भी अपनी बात नहीं कह पाता। उनके गले के चक्र में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे संवाद की कमी होने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके और उनके बीच का यह मौन टूटे, ऊर्जा का यह ठहराव खत्म हो और आपको एक स्पष्ट व सकारात्मक शुरुआत हो, तो आप एक बहुत ही सरल और सात्विक उपाय कर सकते हैं। यह उपाय पूरी तरह से हानि रहित है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए है। किसी भी शुक्रवार की शाम को या जब भी आपको मन से यह सही लगे, एक सफेद रंग का फूल ले, उस फूल को अपनी हथेलियों के बीच रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति के चेहरे को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें। पूरी एकाग्रता और सच्चे मन से ब्रह्मांड से यह प्रार्थना करें कि हमारे बीच जो भी अनकही बातें हैं, जो भी डर है या झिझक है, वह दूर हो जाए और हमारे रिश्ते में प्रेम, स्पष्टता और शांति का प्रवेश हो। इसके बाद उस फूल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे या किसी भी पवित्र वृक्ष के पास रख दें। यह छोटी सी आध्यात्मिक क्रिया आप दोनों के बीच मौजूद अदृश्य रुकावटों को दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। तो यह थी उस अनकहे प्रेम, उस छिपे हुए नाम और उन बेइंतहा जज्बातों की पूरी कहानी जो इस वक्त आपके ही आसपास बुनी जा रही है। वो अकेलेपन में देखी गई तस्वीरें, वो रातों की करवटें और वो खामोश निगाहें, यह सब मिलकर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर रहे हैं। आज की इस चर्चा को जो थी आज का विषय, आपके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है इस नाम की लड़की, बिल्कुल अकेले में देखना को अपने हृदय में संजो कर रखिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिन आपके लिए किसी रहस्य उद्घाटन या दुर्घटना से कम नहीं होंगे। हमने केवल उनके मन की स्थिति को समझा, लेकिन जब वे सच में आपके सामने आएंगे तो उनका पहला शब्द क्या होगा? वह कौन सा खास पल होगा जब उनकी आंखें सब कुछ बयां कर देंगे? यह जानना बहुत ही रोमांचक होगा। अगर आपको आज की यह बातें या ऊर्जा अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स का आभार लिखकर इस सकारात्मक ऊर्जा को क्लेम करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यमयी और सटीक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगली बार हम एक ऐसे ही नए रहस्य के साथ वापस आएंगे, जहां हम डिकोड करेंगे कि मित्रों आपके लव लाइफ के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें और इस अनकहे प्रेम के खूबसूरत सफर का आनंद लें। धन्यवाद और शुभम भवतु।